राधे राधे दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी हम सभी मिलकर भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं। और इस बार यह तिथि 26 अगस्त यानी कि आज ही है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही सरल सी विधि जन्माष्टमी पूजा की जो रात्रि 12 बजे आपको करनी है वो शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज रात्रि में पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 12 बजे से लेकर 12:44 तक। इसी बीच आपको लड्डू गोपाल जी का अभिषेक, श्रृंगार, उनकी आरती, भगवान को भोग लगाना हो या फिर पालने में झुलाना हो, इसी शुभ मुहूर्त में ये सारे कार्य किए जाएंगे। जन्माष्टमी की पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी पर पीला रंग का वस्त्र बिछा लें और एक पात्र में स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर इस पर तुलसी दल रखें और फिर लड्डू गोपाल जी को इस पर अभिषेक कराया जाएगा। पूजा स्थान को पहले अच्छे से आप जितना सुंदर हो सके आप सजा दें। जैसे आप अपने बच्चों के बर्थडे में सजावट करते हैं वैसे ही बलून, फूल इत्यादि से सुंदर से सजावट कर दें। इसके बाद भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए सबसे पहले दुग्धाभिषेक किया जाता है। आप यहाँ पर शंख का भी प्रयोग कर सकते हैं। शंख नहीं है तो आप ऐसे में किसी भी पात्र से दूध, दही, घी, शहद और फिर बाद में शक्कर से भगवान को स्नान कराएंगे। एक लोटे में शुद्ध जल रखिएगा। इसमें कुछ पुष्प की पंखुड़ियाँ और थोड़े से इत्र वगैरह डालकर सुंदर सा सुगंधित जल तैयार कीजिएगा और इस जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। इस दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें और फिर भगवान को सुंदर से स्नान कराने के पश्चात इस पात्र में से भगवान को बाहर निकालेंगे और पात्र में जो चरणामृत है इसे आप सभी पूजा के पश्चात जो भी जितने व्रती हैं सबसे पहले इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो इसे आप साइड में रख दीजिएगा। इसके बाद भगवान को सूखे हुए टॉवल से पहले आप अच्छे से पोंछ लें और फिर भगवान की श्रृंगार की बारी आती है। भगवान के श्रृंगार के लिए आज के दिन सब कुछ नया नया लेना चाहिए। भगवान का वस्त्र हो या फिर मुकुट हो, मोर पंख हो, बांसुरी हो या फिर अन्य जो भी आभूषण हम कानों की बालियां, हाथ की बालियां भगवान को धारण कराते हैं, ये सभी जन्माष्टमी पर नया नया लेना चाहिए। लेकिन यदि आपने लड्डू गोपाल जी के लिए परमानेंटली सोने का ही आभूषण बनवा के रखा है जो आप प्रतिदिन पहनाते हैं, तो आप इसे ही अच्छे से आज के दिन साफ करके पुनः भगवान को धारण करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए आज के दिन जो वस्त्र लेंगे वह सुंदर चमकीले रंग का हो, पीला। ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन पीले रंग के ही वस्त्र लें, लेकिन पीला अगर ना हो तो आप लाल, हरा, ऑरेंज कलर ऐसे भी रंगों का वस्त्र ले सकते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी को सजना संवरना बहुत ही प्रिय है, तो सुंदर सुंदर से आभूषण लड्डू गोपाल जी को धारण कराएंगे। इसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। पूजा में सबसे पहले किसी भी पूजा में गणेश जी का ध्यान किया जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करके आसन देंगे और फिर यहाँ पर गणेश जी को स्थापित करेंगे। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति रखें। यहाँ पे मेरे पास चांदी की मूर्ति है छोटी सी, जिसमें मैं प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती हूँ, तो मैंने ये रखा है। आपके पास नहीं है तो आप सुपारी को गणेश जी का प्रतीक मानकर यहाँ स्थापित करके पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। पूजा स्थान पर घी का दीपक लगाएं, गणेश जी को स्नान कर ओम गणेशाय नमः बोलकर भगवान पर जल का छिड़काव करेंगे और इसके बाद भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाएंगे, इसके बाद लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाना, चंदन का तिलक लगाना अत्यंत प्रिय है, इसलिए इनके भक्त भी इन्हें प्रसन्न करने के लिए सदैव मस्तक पर चंदन धारण किए रहते हैं। तो जितने व्रती हैं, आज जितने लोग व्रत करने वाले हैं, आज पूरे दिन आप अपने मस्तक पर चंदन का तिलक धारण किए रहें। भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करेंगे। यहाँ जनेऊ अगर आपके पास ना हो तो गणेश जी को आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। दुर्वा अर्पित करेंगे। लाल पुष्प जो कि गणेश जी को प्रिय है, यह भगवान को अर्पित करेंगे। अब लड्डू गोपाल जी को भी हम पुष्प, कोई भी पुष्प, आप गुलाब का, गेंदे का पुष्प, जो आपको पुष्प मिल जाए, सुंदर से लड्डू गोपाल जी के आसन को पुष्पों से सजा दें। और आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि यदि आपको कनेल के पुष्प मिल जाते हैं तो कनेल के पुष्प भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इससे भगवान कृष्ण अपने बालों का श्रृंगार करते थे, तो इसे आप लड्डू गोपाल जी को अवश्य अर्पित कीजिएगा।
दोस्तों लड्डू गोपाल जी की पूजा से पहले लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाता है, तो खीरे से जन्म कैसे कराएंगे इस पर हमारे चैनल पर वीडियो जा चुकी है, इसे आप अवश्य देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो इस प्रकार से सुंदर से भगवान के आसन को सजा देंगे। आज के दिन कुछ खास चीज़ें जो भगवान को अवश्य अर्पित करनी चाहिए, जिनमें से है एक बांसुरी। लड्डू गोपाल जी को बांस की बांसुरी अवश्य अर्पित करें आज के दिन। मोर पंख अर्पित करें, जिसे कि भगवान अपने मस्तक पर सदैव धारण किए रहते। और भले आप किसी और चीज़ का भोग लगाएं या ना लगाएं, लेकिन माखन मिश्री का भोग आज के दिन लड्डू गोपाल जी को अवश्य लगाइएगा। इसके अलावा धनिये की पंजीरी जो जन्माष्टमी का मुख्य प्रसाद माना जाता है, ये आज के दिन लड्डू गोपाल जी को अवश्य अर्पित कीजिएगा। धनिये की पंजीरी बनाने की जो विधि है वो है कि आप धनियों को पहले अच्छे से धो लें ताकि इसमें जो गंदा वगैरह हो वह साफ़ हो जाए। इसके बाद इसे सुखा लिया जाता है, फिर इसे कढ़ाई में हल्की भून लीजिएगा हल्की आंच पर। इसके बाद आप इसे थोड़ा दरदरा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा दरदरा पीसकर इसमें घी, शक्कर और ड्राई फ्रूट वगैरह मिलाकर फिर इस प्रकार से धनिये की पंजीरी बनाई जाती है। भगवान को हम यहाँ पर भोग अर्पित कर रहे हैं। आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ भगवान को अर्पित की जा सकें, और सभी भोग प्रसाद जो भी आप अर्पित करते हैं सब में तुलसी दल अवश्य रखिएगा, क्योंकि तुलसी के बिना तो भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से भोग भी हमने लगा दिया। अब लड्डू गोपाल जी की इस विधि से पूजा करने के पश्चात कर्पूर से भगवान की आरती करेंगे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। इस प्रकार से बाल गोपाल की आरती करने के बाद फिर माखन मिश्री को अपने हाथों से लड्डू गोपाल जी को खिलाया जाता है, और अंत में परिवार के सभी सदस्य झूला पर लड्डू गोपाल जी को झुलाते हैं। इस बीच सभी सदस्य मिलकर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल बोलते रहें और बहुत लाड लगाएं लड्डू गोपाल जी को। सभी सदस्य घर में जितने सदस्य हैं सभी बहुत प्यार से झूले में झुलाएं। इस विधि से जन्माष्टमी की पूजा आपकी पूर्ण होती है। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।